Hello everyone. First of all, please subscribe my channel. And it is mandatory to you to listen full video if you want to know something. Dear listeners, due to some network problem, previous video was cut at last. So today I am going to start from that section which were not heard by you. Yesterday we were reading Instability of Weimar Republic because it had some inherent defects which made it unstable and vulnerable to dictatorship. हम देख रहे थे वीमर रिपब्लिक में कुछ कमियां थी जिसके कारण ये अनस्टेबल था और ये बहुत ही वल्नरेबल, बहुत ही ज़रूरी हो गया था डिक्टेटरशिप हो जर्मनी में. It was impossible to get a majority party due to proportional representation, and second one, Article 48 gave the president the power to impose emergency, suspend civil right and rule by decree. मीन्स दो उसकी प्रॉब्लम थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहला तो उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे दिया जिसके कारण किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिलना इम्पॉसिबल हो गया. सेकंड था आर्टिकल 48 जिसने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो अपने डिक्री के अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग जब चाहें तब इमरजेंसी लगा सकता है, उसका यूज़ कर सकता है इमरजेंसी अपनी पावर का, और इमरजेंसी कंट्री में लगा सकता है. लोगों के सिविल राइट सस्पेंड कर सकता है. इससे जर्मनी की पॉलिटिकल अरेंजमेंट ख़राब हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट ने 239 डेज में 20 टाइम इमरजेंसी लगाई. अब ऐसा लगने लगा कि जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम फेल है और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो जाए. नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप के लिए ज़रूरी वहाँ का जो मेन डिक्टेटर, मीन्स पूरी वर्ल्ड में 3 डिक्टेटर हुए हैं. इटली का मुसोलिनी, फ्रांस का नेपोलियन एंड जर्मनी का हिटलर. तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा है वो है हिटलर राइज टू पावर. जर्मनी में द क्राइसिस ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी ने हिटलर के लिए बैकग्राउंड तैयार की जिससे वो पावरफुल हो सके. हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया. उसने अपने यूथ में बहुत गरीबी देखी. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो उसने आर्मी ज्वाइन की और फ्रंट पर मैसेंजर का काम करना शुरू किया. जल्दी ही वह कॉर्पोरल बन गया और बहादुरी के लिए उसे बहुत से मेडल जीते. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार ने उसे हॉरिफाइड मीन्स भयभीत बना दिया और वर्साइल की ट्रीटी ने उसे आग बबूला मीन्स फ्यूरियस कर दिया. इन 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड जर्मन वर्कर्स पार्टी. जल्दी ही वो इसका हेड बन गया. उसने इसका नाम चेंज करके द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कर दिया और यही पार्टी नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुई और हिटलर नाजी पार्टी का मेन एंड ऑल इन ऑल बन गया. 1923 में उसने प्लान किया कि वो बेवरिया पर कंट्रोल करे. तो वहाँ की पावर कैप्चर करने के लिए वो बर्लिन की तरफ बढ़ा, लेकिन ही फेल्ड एंड वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रेजन. ट्रेजन मीन्स होता है राजद्रोह, कंट्री के खिलाफ लड़ाई के लिए, एंड लेटर रिलीज. वो उसको पहले उसको अरेस्ट कर लिया गया और बाद में रिलीज़ कर दिया गया. नाजी पार्टी 1930 तक पॉपुलर ना हो पाई. इट वॉज ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन जब नाजी बिकेम अ मास मूवमेंट. हमने देखा 1929 की मंदी के बाद
बैंक कोलैप्स हो गए, लोगों के पास रोजगार नहीं था, बिजनेस ख़त्म हो गया था। ऐसी सिचुएशन में जब चारों तरफ निराशा फैली हुई थी तो नाजी की प्रोपोगेंडा ने लोगों के फ्यूचर के लिए आशा की उम्मीद जगाई। नाजी पार्टी जिसे 1928 में पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 2.6% वोट मिले थे, वही नाजी पार्टी ने 1932 के लिए रिस्टेक, जो कि जर्मनी की पार्लियामेंट है, वहाँ जब इलेक्शन हुआ तो वो सबसे ज़्यादा वोट पाकर लार्जेस्ट पार्टी बनी। अब इसके पीछे क्या कॉज था ये बताने की ज़रूरत नहीं कि जो हिटलर था वो बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। तो promises made by Hitler. Hitler was a powerful speaker. His passionate speeches and promise inspired German people. उसकी जो स्पीच थी और उसकी जो प्रॉमिस थी उससे जर्मन के लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो गए। उसने जो प्रॉमिस करी उनमें फर्स्ट he promised to build a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty, restore the dignity of the German people, and create opportunities for unemployed people. उसने क्या किया? स्ट्रॉन्ग नेशन बनाने के लिए और वर्साइल ट्रीटी में जो भी जर्मन लोगों के संग इनजस्टिस हुई थी उसको ख़त्म करने के लिए और जर्मन लोगों को एम्प्लॉयड बनाने के लिए कुछ प्रोमिसेस की। He promised to give employment and a secure future for the youth. He promised to remove foreign influence and to resist all foreign conspiracies against Germany. Now one question is there. Discuss why Nazism became popular in Germany by 1930, or explain 3 factors which led to the rise of Hitler in Germany. Answer is first heading, political instability in Germany. Under the Weimar Republic, there existed political instability between 1919 to 1933. As many as 21 coalition governments were formed and fell. Policies changed frequently. Democracy failed to give any relief to the people. Hitler promised a stable and strong government. Second heading, reaction to the humiliating Treaty of Versailles. The Treaty of Versailles imposed very humiliating terms on Germany, like paying huge war penalties to the victorious country. The Treaty of Versailles was signed by the officers of the German Democratic Republic in Paris in 1919. The people began to look upon the Weimar Republic as a symbol of national disgrace and an act of betrayal of German people. Next heading, the economic disaster. Unemployment, inflation, price rise, ruin of German trade and industry, coupled with general world depression, created economic disaster of the world order in Germany. Hitler blamed the democratic government for the plight of the masses.
Hitler promised relief to the people on the economic front, and he won their confidences. Next heading, threat of communism. The communism in Germany tried to stage a revolution on the pattern of Soviet Revolution of 1917. Thus, the German capitalists extended full support to Hitler's Nazi party as the party was against socialism. नेक्स्ट हेडिंग हिटलर्स डायनामिक पर्सनैलिटी. आई थिंक ये जो बात है ये सबसे ही ज़्यादा मेन है. अगर आदमी की डायनामिक पर्सनैलिटी नहीं है तब वो कुछ भी करने में इनकेपेबल है. तो हिटलर्स डायनामिक पर्सनैलिटी. हिटलर हैड ए डायनामिक पर्सनैलिटी. ही वॉज इन्फ्लुएंशियल एंड चार्मिंग. ही वॉज अ ग्रेट organizer, an excellent orator, and a tireless worker. His logic was convincing, and his appeals touched the regions and the emotions of the people. Now again, this is a request to you to subscribe and like the channel. Thank you. Have a nice day.